चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चुनावी आहट के बीच सपा भाजपा के बीच कड़वाहट, राणा सांगा अंबेडकर के बाद अब व्योमिका के मसले पर टकराव। चुनावी आहट ने पक्ष और विपक्ष के राजनेताओं के बीच कड़वाहट पैदा कर दी है। वे एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। राणा सांगा, भीमराव अंबेडकर और व्योमिका सिंह पर सियासत अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि डीएनए का नया विवाद सामने आ गया। विशेषज्ञ इसकी जड़ में अगले 2 वर्षों में होने वाले पंचायत और विधानसभा चुनाव को मान रहे हैं। उनके मुताबिक आने वाले समय में इन हमलों का तीखापन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जुलाई में 35 करोड़ पौधों की होगी रोपाई, नर्सरी में तैयार होंगे 50 करोड़ पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण को 20% तक ले जाना है। हमारा लक्ष्य तभी पूरा होगा जब पौधारोपण जनांदोलन का स्वरूप ले। सीएम ने निर्देश दिए कि आगामी 1 से 7 जुलाई के बीच पौधारोपण अभियान पूरी तैयारी के साथ संचालित किया जाए। 2025 में कुल 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। यूपी में हीटवेव का अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने किया आगाह। आज दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच निकलने से बचें। प्रदेश में तेज गर्मी और लू को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच घर से निकलने से बचें। प्रदेशवासियों को सलाह दी गई है कि बाहर निकलते समय शरीर को ढक कर रखें, हल्के रंग के आरामदायक कपड़े पहनें और धूप में छाता या चश्मा जरूर लगाएं। नींबू पानी, शिकंजी, नारियल पानी जैसे तरल पदार्थ का सेवन निरंतर करते रहें। ब्रजेश पाठक पर की गई टिप्पणी से गरमाई सियासत। भाजपा अध्यक्ष बोले, माफी मांगे अखिलेश, फूंका गया पुतला। समाजवादी मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल के जरिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री के डीएनए के संबंध में सपा का बयान उनकी संकीर्ण मानसिकता और नैतिक पतन को उजागर करते हैं। सपा नेता रामगोपाल यादव द्वारा महिला वायुसेना अधिकारी का जातिगत अपमान करने के बाद माफी मांगने के बजाय सपा अब ब्रजेश पाठक की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए गंदी राजनीति का सहारा ले रही है। 2027 के चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुरू की तैयारी, बनेगा 5 स्तरीय संगठन, चलेगा 100 दिवसीय अभियान। कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बूथवार मतदाताओं को जोड़ने, पुराने कांग्रेसियों को जगाने, जनता के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करने के लिए 100 दिवसीय अभियान चलेगा। यह फैसला लिया गया शनिवार को लखनऊ के गांधी भवन में आयोजित संगठन सृजन कार्यशाला में। उद्घाटन के दौरान महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर रखी गई। वंदे मातरम के साथ जय भीम और डॉक्टर अंबेडकर के नारे लगाए गए। पाकिस्तान संघर्ष में शहीद हुए सैनिकों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। जननी सुरक्षा योजना में भ्रष्टाचार, चहेतों के खाते में भेजा पैसा, 2 कर्मचारी बर्खास्त, विभाग में मचा हड़कंप। मैनपुरी में स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण जननी सुरक्षा योजना में भ्रष्टाचार की जांच में सीएचसी सलूक नगर बरनाहल पर तैनात 2 कर्मचारी विभागीय जांच में दोषी पाए गए। जांच अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद जिला स्वास्थ्य समिति ने दोनों के विरुद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई की है। कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप की स्थिति है। सपा ने सोशल मीडिया अकाउंट से की ब्रजेश पाठक पर आपत्तिजनक टिप्पणी, हजरतगंज थाने पर एफआईआर दर्ज। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के एक्स अकाउंट पर शनिवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए लिखा गया कि बात बात पर सपा के डीएनए पर बयानबाजी करने वाले ब्रजेश पाठक अपना डीएनए अवश्य चेक करवाएं और उसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जरूर डालें, जिससे उनका असली डीएनए तो पता चले। उसके बाद जो लिखा गया वो इतना अमर्यादित था कि उसका जिक्र भी करना यहाँ मुनासिब नहीं है। शिक्षकों के बाद अब समर कैंप के विरोध में उतरे शिक्षा मित्र, कहा हमारी और अनुदेशकों की भी करें चिंता। विभिन्न शिक्षक व शिक्षा मित्र संगठनों ने भीषण गर्मी व सुविधाओं के अभाव में समर कैंप के आयोजन को अव्यावहारिक बताया है। उन्होंने कहा कि यह छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के साथ भी खिलवाड़ है। 21 मई से प्रस्तावित समर कैंप में शिक्षा मित्रों अनुदेशकों की ही ड्यूटी लगना उनके साथ सौतेला व्यवहार है। वक्फ संशोधन से ईमान और इस्लाम को खतरा नहीं, सिर्फ सिस्टम को मजबूती मिलेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सांप्रदायिक टशन से संवैधानिक मिशन का अपहरण नहीं होने दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन कानून धार्मिक आस्था के संरक्षण, प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार और पारदर्शिता की दिशा में एक अहम कदम है।
मंत्री विजय शाह और सपा नेता रामगोपाल यादव पर दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा। मौलाना शहाबुद्दीन ने की मांग। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की अगुवाई करने वाली महिला सैन्य अधिकारियों पर टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह और सपा नेता रामगोपाल यादव के बयानों की ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने निंदा की। मौलाना ने कहा कि इन दोनों ही नेताओं के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर। सिख समाज पर अभद्र टिप्पणी करने का था आरोप। पीलीभीत में सिख समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। टिप्पणी को लेकर शनिवार को सिख समाज के लोग बिलसंडा थाने पहुंचे और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सेना का पाकिस्तान पर करारा प्रहार। इन नेताओं की बदजुबानी से मचा बवाल, ऐसे बिगड़ते गए बोल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत तगड़ा प्रहार किया है। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव के हालात बन गए थे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हर करतूत का करारा जवाब दिया। सेना की बहादुरी, ऑपरेशन सिंदूर और फिर पाकिस्तान पर तगड़े एक्शन को लेकर देश भर में भारतीय सेना की सराहना हुई, लेकिन कुछ नेताओं की बदजुबानी ने हर देशवासी को शर्मसार कर दिया। इस बदजुबानी की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने की थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने भी विवादित टिप्पणी कर दी। यह दोनों मामले शांत होते उससे पहले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी गलत बोल गए। इसके बाद भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की जुबान फिसल गई और वे आतंकियों को हमारे आतंकवादी कह गए। गन्ना किसानों का भुगतान नहीं करने पर बजाज चीनी मिल पर बड़ी कार्रवाई, गोदाम हुआ सील। शाहजहांपुर के मंडा के मकसूदापुर स्थित बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड की चीनी मिल पर किसानों का 162 करोड़ रुपए बकाया होने पर एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार ने बड़ी कार्रवाई की। शनिवार को चीनी मिल का गोदाम सील कर दिया गया। चीनी मिल पर करीब 21,000 किसानों का 162 करोड़ रुपए भुगतान बकाया है। किसानों के भुगतान के लिए मिल प्रबंधन को कई नोटिस दिए गए थे।